बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरबुद्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी सेंट्रल बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था आज से 4 दिन पहले, और जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता और ना ही इंटरनेशनल जो मनी ट्रांसफ़र हम ऑनलाइन करते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद साथ में ये भी पाबंदी लगाई थी कि जो यहाँ पे दाखिली सऊदी अरेबिया के अंदर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसकी हद 2 घंटे कर दी थी। इन सारे इक़्तिदामात की वजह ये थी कि बहुत सारे धोखे हो रहे थे ऑनलाइन, और कॉल्स आती हैं, आप सब जानते हैं, फेक कॉल करते हैं बैंक की तरफ से और कहते हैं कि हम आपका मोबाइल नंबर जो अपडेट करना चाह रहे हैं, आपका इकामा अपडेट करना चाह रहे हैं, हम बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं। इस तरह की जो धोखे फ़रेब हो रहे थे, तो इनको रोकने के लिए सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने ये इक़्तिदामात लिए थे। मंगल के रोज़ सऊदी सेंट्रल बैंक ने इनमें से कुछ इक़्तिदामात को रिवर्स कर दिया है, अपडेट कर दिया है। सबसे अहम ये है कि पहले हम ऑनलाइन अकाउंट अपना किसी भी बैंक में ओपन कर सकते थे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू। इसको दोबारा ओपन कर दिया है। अब आप अपना जो ऑनलाइन अकाउंट है उसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, और साथ में जो 60,000 रियाल ट्रांसफ़र की हद थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। पहले जो ट्रांसफ़र की हद थी वही कर दी है, और बाकी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है अभी उस पर पाबंदी है, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए उसके पास टाइम तो हो कि वो बैंक में कॉल करके बता दे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है। तो ये एक बड़ी अहम अपडेट आई है सेंट्रल बैंक सांबा की जानिब से। उन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, उनमें सबसे अहम पाबंदी ये थी कि आपको ब्रांच में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना होता था, ऑनलाइन आप नहीं कर सकते। लेकिन ये पाबंदी को रिवर्स कर दिया है, सऊदी सेंट्रल बैंक ने इसको वापस ले लिया है, और जो 60,000 की हद थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, और बाकी जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की हद है वो अभी बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है उसमें भी नरमी हो जाए। तो ये अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।